आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। राघव, मैं कुलदेवी के मंदिर गई थी और वहां पंडित जी ने मुझे ये कलावा दिया। ये कलावा आपकी रक्षा करेगा और जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती ना, आप एक पल के लिए भी मेरी नजरों के सामने से दूर मत जाइएगा, ठीक है? ये जो कलावा तुमने मेरे हाथ पे बांधा है, सुरक्षा कवच की तरह, तो ये पहनने के बाद तो मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ेगी या तो तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है इस कलावे पे। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए राघव। जितना मैंने कहा है बस उसे मान लीजिए, ठीक है? ऐसे मैडम एक बात पूछूं? पूछिए। ये क्या है? मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? राघव, इसके लिए आपको मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो मैंने तो कहा था एक पल के लिए भी तुम्हारी नजरों से दूर ना जाऊं। चाहिए। तुम सीरियसली मेरे साथ बाथरूम आने वाली हो? अब नहीं, वो मैं कुछ सामान लेने आई थी। हाँ विराज, बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया तुमने, वरना तुम्हारी रिपोर्टर दोस्त मेरे साथ सीसीटीवी कैमरा बन के घूम रही है। तो इससे बात करो, इसको बिजी रखो, कम से कम मैं चैन की सांस ले सकूं। बाथरूम में ही सही, तो बात करो। हाँ विराज, मुझे पता है तू क्या कहने वाला है, कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। नहीं रीत, मुझे तो लगता है कि तुझे सच में राघव की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, उसके बाद तेरे पापा का जो भी खूनी है उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। और रीत, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वो खूनी है ना, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राघव को चोट पहुंचाने की कोशिश ना जरूर करेगा। मैं जानती हूँ विराज, और मैंने राघव को समझाने की कोशिश की है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब मेरे पास उन पे नजर रखने के अलावा और होशियार रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रीत देख, मैं तेरी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहता, बट मुझे लगता है कि सिर्फ होशियार रहने से काम नहीं चलेगा। तुझे ना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं राघव के साथ। तू समझ रही है ना? ठीक है विराज, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है रीत। अरे मैं तो बस क्या देखा मैंने, कैसे आप हमारे घर को घूर घूर के देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। किसने भेजा आपको? किसके लिए आए? सच सच बताइए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या बोल रही मैडम आप? मैं क्या बोल रही हूँ? देखा मैंने आपके। क्या हो रही? राघव, ये आदमी ना यहाँ किसी मकसद से आया है। तुम इनके लिए आए हो? बोलो। क्या बोलूं मैं? ज्यादा भोले मत बना। मैंने देखा था तुम्हें, कैसे तुम हमारी गलियों में घूम रहे थे और घर को देख रहे थे बार बार। क्या बोल रही हैं आप? और इतनी देर से मतलब? मैडम मैं तो अभी 5 मिनट पहले इधर आया हूँ। वो क्या है ना, ये एरिया नया है मेरे लिए, तो मैं उस घर को ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है। देखिए मैडम, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप गार्ड साहब से पूछ लीजिए। जी मैम, ये एड्रेस ही पूछ रहा था मैम। अच्छा मुझे एड्रेस बताओ, मैं बता दूं। ये यहाँ से स्ट्रेट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड राइट, तुम्हारे घर आ जाएगा। थैंक यू। तुम अंदर चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ध्रुव? तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो क्या? तुम्हें और कोई जॉब नहीं मिली कि एक वेटर बन गए हो? मतलब देखो, लोग क्या कहेंगे कि उन्नति सूर्यवंशी का पति एक वेटर है। Really, ध्रुव, you wanna embarrass me that much? ध्रुव, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अहाना ना 2 साल बाद अब्रॉड से आई है, उसे नहीं पता हमारे बारे में कुछ। तो जितना जल्दी हो सके ना निकलो यहाँ से। तुम्हें कोई और ड्रिंक चाहिए तो मुझे बताओ, वरना यहाँ से बाहर जाके अपने दिमाग का इलाज करो। उन्नति सूर्यवंशी, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे बीच में जो भी कुछ है सब खत्म हो चुका है। सुना तुमने? तुम जियो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारी बेइज्जती या इज्जत से मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो, समझे तुम? What happened, Uns? वो एक्चुअली
इन्होंने जो मेरी ड्रिंक बनाई थी ना वो थोड़ी ठीक से नहीं बनाई थी, तो मैं बस समझा रही थी कि इतनी अच्छी पार्टी है तो उसकी वाइब किल ना करो। ऐसा कुछ भी नहीं। इनफ। एक तो तुम रॉन्ग ड्रिंक लेकर आए, ऊपर से अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। अब जाओ और जो ड्रिंक मेरी फ्रेंड ने बोली है वही लेकर आओ। गेट लॉस्ट। ओके। आई एम सो सॉरी हुंस। ओह इट्स फाइन यार, हो जाती हैं इन लोगों से गलतियां। कम ऑन, नॉट फॉर दिस। मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है। मॉनॉन्स, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी तुमसे अलग होने में तुम्हारे उस लूजर हस्बैंड का ही नुकसान है। या और मैं तो कहती हूँ तुम लड़कों से ही दूर रहो। वैसे भी ये किसी काम के तो है नहीं। अब आप यही कहेंगे ना, क्या हुआ है तुम्हें रीत, क्यों इतनी घबराई हुई हो, क्यों इतनी परेशान हो, तुम होश में तो हो। क्या सोचेंगे लोग अगर तुम सड़क पे अनजान लोगों से ये पूछोगे कि क्या वो तुम्हारे पति को मारने आए, कितनी बदनामी होगी। यही कहने वाले हो ना आप मुझे, कह दीजिए, कहिए ना, चुप क्यों है। प्रीत, मैं ना तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ, ना तुमसे लड़ रहा हूँ, ना तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो इस बात की कंप्लेन करूंगा कि मुझे ऐसी बीवी मिली है जो खुद से पहले मेरा ख्याल रखती है। तुम्हें पता है कितने जन्म लेने पड़ते हैं इस चीज के लिए, ऐसा पार्टनर मिलने के लिए, ऐसी बीवी जिसके प्यार में पागलपन हो, शिद्दत हो। मेरा तो जैकपॉट लग गया, जैकपॉट। मुझे बहुत डर लग रहा है राघव, मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको खो ना दूं, आपको कुछ हो ना जाए। एक पल के लिए भी मैं अपनी आंखें झपकाती हूँ तो अगले पल मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने नहीं होंगे। तुम्हारा डर मैं समझता हूँ रीत। अगर आप मेरा डर समझते हैं तो फिर आप मेरे इस अजीबोगरीब प्यार की आदत डाल लीजिए, और मेरे इन तरीकों की भी, जिससे मैं आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। तुम्हारा प्यार देखने के बाद मैं तुम्हें मिसेस सरफेरी बुला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो नाम सिर्फ आप पर सूट करता है। और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा कोई तरीका ना इस्तेमाल करूँ आपका ख्याल रखने का जिसकी वजह से आपको मेरी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। तुम कोशिश कर सकती हो, पर उस कोशिश में तुम सफल होगी या नहीं, ये प्रॉब्लम है। ये मुझे नहीं लगता तुम कर सकती हो। हाँ, तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती हूँ। वैसे ये तो मेरे लिए कोई भी करेगा ना। अच्छा, आपके लिए ऐसा कोई भी करेगा? ओ, ओ। राघव, ये बहुत पुरानी ट्रिक है, काम नहीं करेगी। तभी तो मैं कहता हूँ मेरी रीत इतनी लविंग और इतनी स्मार्ट है। तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हो, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। मैं जानती हूँ राघव, पर अब आपने इतना बड़ा खतरा मोड़ लिया है तो हमें थोड़ा होशियार तो रहना पड़ेगा ना।